नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में। आज हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर कोविड पॉजिटिव आए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी उन्होंने ये दी है और उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया था, जिसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आने वाले कल जब संत रविदास जयंती के जो भी कार्यक्रम होगा उसमें वे वर्चुअली शामिल होंगे और जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक जितने भी कार्यक्रम और मीटिंग होंगी वे सभी मीटिंग्स वे ऑनलाइन मीटिंग्स में वे शामिल होंगे। और उन्होंने ये भी अपील करी कि जितने भी लोगों से वे संपर्क में आए हों वे लोग भी अपनी कोविड पॉजिटिव या कोविड रिपोर्ट जो है वो करा लें ताकि अपने साथ साथ अपनों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी में मिशन 2023 के लिए दलित वोटों पर फोकस। संत रविदास जयंती पर बीजेपी सत्ता संगठन के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी झोंक रही है अपनी ताकत। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी है, लेकिन इसके लिए दोनों प्रमुख दलों ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली है। मिशन 2023 के चलते जो जनजाति समीकरण जो है वो उसकी तैयारियां उसके जनजाति समीकरण जमाने में अपने अपने दल जो है वो लग चुके हैं। आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों की रिझाने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। इसके लिए संत रविदास जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दलित वोटर को साधने में जुट गई है। प्रदेश भर में दोनों दलों द्वारा जगह जगह आयोजन कराए जा रहे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा सरकार इस बार रविदास जयंती ग्राम पंचायत स्तर पर मनाएगी। इसके लिए सत्ता और संगठन दोनों एक साथ जोश में आकर अपना काम जो है वो कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों के अलावा दलित वर्ग के वोटर अन्य सीटों पर भी असरदार है, इसलिए दलित वर्ग पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए इस बार बीजेपी अपनी पूरी जोर और अपना पूरी ताकत लगा रही है, इन सीटों पर अपनी ताकत आजमा रही है। वहीं बीजेपी के अगर 2023 के चुनाव की अगर तुलना करें तो वहां पर भी अनुसूचित जाति वर्ग से 10 सीटों का भारी नुकसान जो है बीजेपी को झेलना पड़ा था। वहीं 28 सीटें घटकर जो है वो उनकी 18 पर सीटें आ गई थी। इसके लिए भाजपा दलित वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। जिले में राजोगढ़ विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह अब उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने उन्हें यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। यह पहली बार है जब जेवी दूसरे राज्य में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसके पहले उनके पिता प्रचार करते थे। सोमवार को कांग्रेस की ओर से 30 स्टार प्रचारक की सूची जारी करी गई थी। वहीं 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के लिए भी मध्य प्रदेश से इसी सूची में 2 नाम शामिल किए गए हैं। एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है तो दूसरा नाम जयवर्धन सिंह का है। वहीं दूसरी बार राजोगढ़ सीट से विधायक हैं और समर्थक जो प्रदेश में जितने भी संगठन हैं उसमें बड़ी जिम्मेदारी वे निभाते हैं और इसी के रूप में इसी को देखते हुए उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है छठवें चरण के मतदान के देखते हुए। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शांति के टापू मंधाता में बीजेपी एमएलए नारायण पटेल पर जानलेवा हमले की कहानी अब फिलहाल सस्पेंस बनी हुई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अवैध मछली कारोबार से जुड़े हुए हैं। इधर विधायक के वाहन पर खरोच नहीं है, वहीं मारुति इको कार से जो है उनकी इनोवा कार में टकराई, लेकिन उससे टक्कर इतनी भी नहीं लगी कि भारी जो है वहाँ पर नुकसान सामने आए। वहीं जो एक और यहाँ पर पहलू जो सामने आया कि जो उनकी साजिश के टाइम पे जो पहलू जो सामने आया वो ये भी था कि ओवरटेक करने के बहाने जो है उनकी साजिश उनको मारने की या उनको नुकसान पहुँचाने की ये साजिश घटी गई थी। वहीं विधायक पर जानलेवा हमले के मामले में खंडवा
एसपी विवेक सिंह ने रात 11:30 बजे कंट्रोल रूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि विधायक नारायण पटेल सोमवार को ओमकारेश्वर से मुंदी आ रहे थे, तभी रास्ते में गांव मोहना के पास उनकी इनोवा वाहन को ओवरटेक किया गया और उस ओवरटेक के दौरान उनकी गाड़ी पे थोड़े बहुत जो है निशान आए और उनकी इस घटना के टाइम पे ये भी आशंका जताई गई थी कि उनकी जान को खतरा था। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अगला पुलिस महानिदेशक कौन है, इसको लेकर अब भी उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी के कार्यालय को खत्म होने में अब 1 महीने से भी कम का समय जो है वो बचा है। बावजूद इसके नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव अभी तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी को नहीं भेजा जा सका है। आमतौर पर जब राज्य सरकार द्वारा जब डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को या आईपीएस अफसरों के नाम के पैनल की लिस्टिंग जब जारी करी जाती है तो 3 महीने पहले भेज दिया जाता है। यहाँ पर फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी लिस्टिंग जारी नहीं करी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर पैनल यूपीएससी को भेजे जाने की सूचना वायरल हो रही है। इसका गृह मंत्रालय ने खंडन किया है। गृह विभाग के एससीएस राजेश राजोरा ने कहा कि डीजीपी के लिए नामों की जानकारी यूपीएससी को भेजे जाने का प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है। इसके लिए यूपीएससी को नामों का पैनल अभी प्रेषित नहीं किए गए हैं। सोशल मीडिया पर इससे विपरीत प्रकाशित जो है वो जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करी जा रही है, जो कि तथ्यहीन है। इसी के मद्देनज़र अब देखना होगा कि आगे कब तक जो लिस्टिंग है वो कब तक सामने आती है और कब नए जो डीजीपी हैं उनकी नाम की घोषणा होती है। वहीं अगर हम बढ़ते हैं मौसम विभाग की खबर की ओर, तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो बढ़ चुका है। ठंडी का एक दौर था, ठंडी का कहर जो है एक माना जा रहा था और पिछले कई दिनों से मौसम जो विभाग है वो लगातार जानकारी दे रहे थे कि बारिश की संभावना हो सकती है और शीतलहर की हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में शीतलहर का भी एक दौर देखा। लेकिन उन सब पर अब आज का जो तापमान है वो बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं ठंड से कमी होते हुए अब जो तापमान है वो गर्मी की ओर बढ़ता गया है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इस सीज़न का सबसे कम ठंडा रहने वाला जो मौसम या सीज़न है वो रहा है, क्योंकि इस बार गर्मियाँ जो हैं वो जल्दी शुरू हो चुकी हैं। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।